इस वीडियो में जो कि श्रीमद् भागवत गीता के अमृत ज्ञान को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने यह डिक्लेयर किया है कि पूर्ण मोक्ष किसे कहते हैं। क्या गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म की भक्ति से मोक्ष संभव है? यह वीडियो नंबर 8 है। तो आइए चलते हैं, पूर्ण मोक्ष किसे कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की सत्य लोक की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म की भक्ति से मोक्ष संभव है। तो नहीं। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं हो सकता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनर्वृत्ति में है, अर्थात जहाँ जाने के पश्चात पुनः संसार में लौट कर आना पड़े। जो यह नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तुम परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर संसार में लौट कर कभी नहीं आते। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी क्षत पुरुष का है। तत् यह सांकेतिक है जो अक्षत पुरुष का है। सत मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करने से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आप उस परमेश्वर की आराधना करें जिसकी आराधना से आपको ऐसा फल प्राप्त हो कि पुनः सांसारिक जीवन में आकर आपको सुख दुख के जाल में न फंसना पड़े। इसी को हिंदी में सुमित्रानंद पंत ने कहा था कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, चिरहास अश्रमय आनंद रे इस मानव जीवन का। Thanking you for watching this video and kindly try to subscribe it because this is a spiritual video.